खास नहीं। नाउ गोल्ड के अंदर अगर देखें बहुत ज़्यादा है मार्किंग, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा। ओके, हाइड कर दिया। नाउ ओके, कल हम सोच रहे थे कि बुलिश हो मार्केट, मतलब कि जिस तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 डेज यहाँ पर रहता है और ऊपर चला जाता है, बट जो अभी पैनिक सिचुएशन ग्लोबली चल रहा है इनके वजह से पहली बार काफ़ी टाइम बाद अब अगर आप देखो कि DXY मतलब डॉलर इंडेक्स भी साथ में गिर रहा है, गोल्ड भी साथ में गिरा, क्रूड भी साथ में गिरा। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, इसके अंदर गोल्ड इसके अपोजिट चलता है, बट ऐसा नहीं कि हर टाइम चलेगा। देखो ये सिचुएशन अभी चेंज है, मतलब सब गिर रहा है। ओके, दैट्स वाई कि ये गोल्ड भी गिरा है। तो अब गोल्ड में व्यू पॉइंट क्या बनाए, है ना? बहुत सिंपल है। देखो, इस मूविंग एवरेज को टारगेट करना है आपको। सिंपल, बहुत कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। आप देखो, ये जो मूविंग एवरेज है, लाइक यहाँ से जब क्रॉसिंग किया था तो हाई कितना दिया था? 106 पॉइंट दिया। ओके, जब भी यहाँ से उठा था, हाई क्रॉस किया तो मतलब हाई कितना दिया था? 109 पॉइंट दिया। ओके, जब भी यहाँ से हाई क्रॉस किया तो यहाँ पर कितना दिया? 130 पॉइंट दिया। ओके, नाउ जब भी 100 टू 130 पॉइंट्स इस मूविंग एवरेज को क्रॉसिंग करके प्राइस जाती है, वो वापस आ जाती है, वो वापस आ जाती है, वापस आ जाती है। तो अगर यहाँ पर प्राइस करीबन करीबन 100 या 120 पॉइंट्स मैक्सिमम समझ लो, तो प्राइस है ना, ऐसे वीक समझ के ये वापस आ जाएगी। मतलब ये एक 3350 वाला जो फिगर है और ये 25 वाला, मतलब थोड़ा नीचे जाएगा तो मूविंग एवरेज हल्के से नीचे आएगी। मतलब आपको है ना 20-25 पकड़ लो, सेफ वाली रेंज की मार्केट यहाँ पे वापस ला सकता है कुछ दिनों में। मतलब पकड़ लो कि ऐसे हाई पकड़ लिया तो वन, अभी तो जा रहा है यहाँ पर, तो अभी तो जा रहा है, तो अभी ये गया, फिर 1 2 3 दिन और भी बीरिश है, सपोज समझ लो आप ऐसा। यहाँ पर तो है ही नहीं, सीधा ही पहुँच गया, फिर धीरे धीरे यहाँ पर रहा और फिर वापस नीचे आया। तो हो सकता है कुछ 1 दिन ऐसा रहे, 2 दिन, फिर 3 दिन, फिर वापस यहाँ पर ऐसे एक दिन बन जाए, चौथे पांचवें दिन पॉसिबिलिटी है ना। तो ये मतलब कि मूविंग एवरेज से अगर हम देखें, ओके, 100 पॉइंट्स करीबन 3252। ओके, और 130 पॉइंट्स अगर गिने तो 25, बट इतना ज़्यादा तो नहीं। हम क्या करेंगे, सिंपल 50 के करीबन है 100 पॉइंट, तो हमारे पास कुछ डिमांड ऐसे फाइंड आउट करे कि मार्केट के अंदर वहाँ से बुलिशनेस आ जाए, तो हमें पता चल जाएगा एक्यूरेट कहाँ से वापस आ सकता है। तो ये जो फिंगर इन कैंडल है चलेगा 50% वीक, आउटपुट नहीं चलेगा। सिंगल बेस रैली ट्रस्टेड है, बट ये डिमांड है, मतलब करीबन करीबन ये जो है 3250 3230 के बिटवन मार्केट मूव होके मूविंग एवरेज को यहाँ पर कनेक्टिविटी कर सकता है, मतलब ग्रेविटी पैदा कर सकता है यहाँ से वापस। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी आगामी अगर हम देखें तो गोल्ड के अंदर ऐसा व्यू आप ले सकते हो। ओके, नाउ अगर आज के दिन देखें तो सबसे पहले हम 4 आवर्स में लेट्स चेक। ओके, 4 आवर्स में कुछ खास ये दो में सप्लाई ज़्यादा मिल रही, मतलब ये वाली रेंज है 20 से 51। थोड़ा वो मार्केट आपको फंसाते फंसाते जा सकता है, क्योंकि उसमें सेल है, सप्लाई है, काफ़ी ट्रांजेक्शन हुए हैं। ओके, अगर जब भी वापस जाता है प्राइस तो। ओके, नाउ 1 आवर। ओके, 1 आवर के अंदर आईसी कैंडल बन रही है। देखे, मुझे नहीं लगता कि आज है ना 90 लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट, 90 लेवल को पॉसिबल नहीं लग रहा है आज के दिन। हाँ, अगर आप ये सोचो कि यहाँ से कहीं से भी आपको 3200 3302 1 2 से मिल जाता है या 95 से मिल जाता है, 0.01 5-10 पॉइंट का एसएल रख लो, आपको मॉर्निंग तक मुझे लगता है कि 18 तो दिखा देगा वो। 18 तो दिखाई देगा आपको मॉर्निंग में, भले वो अप डाउन करे नीचे जाए, बट वो आ जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 18 तक आपको प्राइस
आपको पहुंचा देगी 18-20 तक, एटलीस्ट लेके ही जाएगा कंपलसरी प्राइस, है ना, गोल्ड के अंदर। ओके, जैसे 95 से 88 से टू 95 टारगेट था, बट उस टाइम मीटिंग चल रहा था तो फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है। हाँ, लेवल वही रहेगा हमारा, लेवल है ना वही रहता है। मीटिंग है इसका मतलब ये नहीं कि 200 पॉइंट गिर जाए, इससे 5 पॉइंट और फ्लक्चुएशन में गिर सकता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर भी अगर आपने बताया कि मीटिंग था, है ना, तो बट डजेंट मैटर, जो हमारा व्यू पॉइंट होता है ना, टेक्निकल एनालिसिस, वो चार्ट पहले बता देता है, समझ लो आप। तो हम उसके हिसाब से करेंगे, फ्लक्चुएशन थोड़ा मिलेगा क्योंकि 4 है तो 3300 तक डेप्थ लगा सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी रहता है। बाकी नहीं, यहाँ से यहाँ तक अगर 17 पे डाला तो यहाँ से भी पॉसिबल है कि वो 17 से 18, 18-20 तो डाल ही देगा, आप समझ लो, सुबह तक, है ना, गोल्ड के अंदर। ओके, मतलब बाइंग शॉर्ट तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अब सोचो कि मार्केट कल यहाँ से नीचे जा रहा है ना, ओके, तो 60-70 के बाद उसको शॉर्ट मत करना, मतलब उसके बाद बाइंग पार्ट चालू हो जाता है ना, आपको पता है कि 100 पॉइंट हो जाएंगे मूविंग एवरेज से नीचे, तो फिर हम वहाँ पर अपोजिट कुछ काम नहीं करेंगे, राह देखेंगे। वैसे आज गिर रहा था, हमें पता है कि एक 18 से मार्केट ऊपर आ जाता है, मतलब 25-27 से, मतलब 15 से 17 से अगर आप देखो तो ऊपर आ गया 32 तक। ओके, फिर 18, और अगर आप देखो तो यहाँ से तो सारे पॉइंट्स हमने पकड़े कि कहाँ से पुल बैक होता है। हालाँकि वो नीचे आ रहा है, तो हम शॉर्ट नहीं कर रहे थे, क्यों? क्योंकि वो बाइंग बैठा है यहाँ पर, बाइंग कर रहे हैं ना लोग, इन जगह से बाइंग होता है। हमारे डिसाइड भी था 2-5 दिन से कि जब भी प्राइस आती है यहाँ पर, तो हम 15 से 25 में बाइंग करेंगे, है ना? वो 15 से 20 पॉइंट ऊपर आराम से लेके जाता है, मतलब ये 15 से यहाँ पर 32 ले गया, मतलब 100% रिटर्न हुआ हो गया, 15 से 30 सीधा ही, है ना, डबल ही चल गया कहने का मतलब। यहाँ से अगर देखें तो भी पुल बैक, तो हम वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे, मतलब यहाँ कहीं फंस गए होते हैं ना, तो मतलब आपको निकालने के लिए देखो एक बार मार्केट वापस आ जाता है, कहने का मतलब नियर बाय आप 15, 16, 18, तो यहाँ पर तो आ गया था 10, या फिर यहाँ से अगर आप देखो निकालने के लिए 18 पे भी आ गया था, मतलब फंसते नहीं हो आप, आपको मौका मिलता है पूरा कंप्लीटली, है ना। तो ये चीज़ है, कहने का मतलब। तो डाउट्स कुछ है क्या गोल्ड के अंदर? अभी ही यहाँ पर अगर देखो तो काफ़ी अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको कहीं से यहाँ से मिल जाए, वो सुबह तक आपको लेके जाएगा, 18 से 20 लेके जाना ही पड़ेगा। बट ठीक है, अभी ही वो रिएक्शन चालू कर दिया तो अच्छी बात है ना। मुझे लग रहा है ओके, एसएल हिट हुआ आज, मुझे लग रहा है कि वॉर की वजह से एनालिसिस गलत हुआ, 3:30 PM बाई एंगल्फ बनी थी। ओके, आपने 3:30 बजे करीबन एंगल्फ पे बाय किया, ये वाला एंगल्फ आप बता रहे 15 मिनट में। मैम एंगल्फ क्या डिमांड जोन पे बनी थी? तो यहाँ पर कोई डिमांड नहीं है मैम, मतलब डिमांड पे लोकेशन पे बनना चाहिए, अदरवाइज ये लेना नहीं चाहिए आपको। ओके, मतलब ठीक है, वॉर है तो डजेंट मैटर, लेवल होने चाहिए हमारे कि लेवल से इतना उठ सकता है प्राइस, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि वो वापस आ जाता है। डिमांड थी 4 आवर्स में, लेट्स चेक, 4 आवर्स में आप बता रहे हो कि ये वाली कैंडल पे बनी थी। कौन से वाले बता रहे हो 4 आवर्स में, ये वाली बता रहे हो आप? मतलब मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 4 आवर्स में। अच्छा, ये वाला आप बता रहे हो कि ये वाला डिमांड है, ये तो टेस्टेड है ना मैम, यहाँ से आके फिर चला गया, एक बार तो रिएक्शन हो चुका है ना, एक बार रिएक्शन हो चुका है, तो डिमांड तो है ही नहीं, टेस्टेड तो हम हटा देते हैं ना फिर तो। आपने यहाँ तो नहीं, ये तो 23 तारीख 7:30 को टेस्टेड हुआ था और चला गया है। आपने इसमें 3:30 बजे कुछ किया था, बट वो ऑलरेडी जोन टेस्टेड था, तो फिर डिमांड तो बनी नहीं है यहाँ पर मैम। 2 आवर के लो लो तो ऐसा नहीं चेक करेंगे ना कि
4 आवर्स की डिमांड यहाँ से है, लिया था सेकंड लो पर। बट मैम ये डिमांड टेस्टेड हो चुकी है, आपको क्लियर हो रहा है, ये टेस्टेड हो चुकी है, तो फिर खरीदी की बात ही नहीं चल रही है। अगर मैंने ऐसा डिमांड बनाया है लाइक दैट, ये वाली डिमांड मैंने कुछ बना दी 4 आवर्स, अगर एक बार यहाँ से उड़ के चली गई प्राइस, तो फिर हम देखें कि यहाँ पर अगर आता है तो फिर तो पॉसिबिलिटी नहीं है। आज के दिन अगर हमने बताया, मतलब 15 मिनट में आपने ये वाली डिमांड से 3.5 को लिया था, तो डिमांड तो है ही नहीं मैम, आप कहाँ से डिमांड बता रहे हो। 3:45 बजे आज के लिए आपने एंगल पे यहाँ ही बाई किया था मैम, ठीक है, बट यहाँ डिमांड ही नहीं है, आपने डिमांड कहाँ से लेके आ गए। पास्ट डिमांड मतलब 4 घंटे की अगर आप बात कर रहे हो, पास्ट डिमांड तो फिर ये तो टेस्टेड है ना, और ड्रॉप सिंगल बेस टेस्टेड है मैम, और वैसे भी इसका वैलिडिटी खत्म हो गया ना, 10 जून है, तो 20 जून और 22 जून, 22 जून को तो फिनिश्ड हो गया है, वैसे भी टेस्टेड है, तो 2 बार टेस्टेड है, तो मतलब ही नहीं है, उसको तो हम हटा देते, देखते भी नहीं है। ओके, चलिए, आई थिंक आपको समझ में वो सारी चीज़ें आ गई। ओके, अच्छे खासे तरीके से 18, मतलब ये ट्रेंड लाइन जो है वो शायद वैलिड कर सकता है 1, 2 एंड 3, पर फिर ये ट्रेंड लाइन अच्छा नहीं बनेगा क्योंकि ये पिवट्स यहाँ छूट गया है, तो हम थोड़ा हायर टाइम फ्रेम इसमें यूज़ कर पाएंगे। 45 मिनट इनसाइडर कैंडल आपने कहीं पर अभी जैसे कि अभी बता रहे हो कि अभी बना है ऐसा, ये वाला, बट इनसाइडर कैंडल मैम इसमें तो सेलिंग प्रेशर है, 20% ही वीक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, 4 आवर्स में तो डाउन ट्रेंड है मैम, मतलब आईसी कैंडल से लॉन्ग नहीं होता है, ये तो जस्ट हमारा एक व्यू पॉइंट है कि डे की एक रेंज फिनिश हो गई, मतलब डे में अगर यहाँ से शुरुआत हुई है 6-9, मतलब दिन में गोल्ड का एक रेंज होता है कि भाई इतना ही चल पाता है और फिर इतना ज़्यादा नहीं चल पाता है ना, उससे ज़्यादा वो बॉटम नहीं लेगा, ठीक है, इनके कारण। और दूसरा कि यहाँ पर ग्रेविटी जोन है, ग्रेविटी जोन के हिसाब से मैंने आपको 88 से लेके 85 तक बाइंग बोला था कि 85 या फिर 88 में से आप बाय करो आप, है ना, तो ये एक ग्रेविटी जोन यहाँ पर बनाया हुआ है, अट्रैक्शन लेवल, ठीक है, इसके हिसाब से ये बाइंग, ये जो बाइंग मैं आपको बोल रहा हूँ ना, उसको स्कैल्पिंग बोलते हैं, मतलब आपको खुद से नहीं करना होता है। जब आपको 1-2 साल में ये सब व्यू लेना आ गया कि हाँ प्राइस सुबह तक यहाँ पर 18-20 तक आनी ही चाहिए कंपलसरी, तब आपको ये करना है, मतलब वो काफ़ी टाइम लगेगा, है ना, तो तब वो स्कैल्प करना चाहिए, मतलब आप नहीं करो खुद से, इसलिए तो मैं ऐसा व्यू ग्रुप में डाल देता हूँ कि आप यहाँ से बाय करो, यहाँ से आप बाय करो, तो इसमें एक समय पे आपको समझ में आ जाएगी कितना बेस बन रहा है 15 मिनट में, कितना बाइंग हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से आप इसको कंफर्म माप सकते हो कि हाँ ये तो 18 पे तो लेके जाना ही चाहिए, मार्केट जाना ही पड़ेगा उनको, है ना, कि यहाँ से रिवर्सल पैटर्न हुआ था और यहाँ से सडनली ऐसा गिरा मार्केट, मतलब काफ़ी सारे लोग फंसे हुए हैं, मतलब काफ़ी सारे लोगों का एसएल हुआ है, मतलब कि यहाँ पर मार्केट को सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, किनको, मार्केट को। अगर मार्केट यहाँ से कमा रहा है तो ऑब्वियसली एक बार मार्केट अगेन यहाँ पर आएगा कमाने के लिए, है ना, तो इन वाले लोगों ने शायद यहाँ पर आया तो लॉक भी लगा दिया होता है ना पोजीशन को कि भाई बहुत ज़्यादा गिर गया, लॉक लगा दो, और जैसे जैसे ये वाला पीवट ऐसे नीचे गया, इसको हाई को क्रॉसिंग किया, अब वो सोच रहे हैं कि मैं लॉक हटा दूं, तो लॉग हटाएंगे फिर 18-20 से वापस गिर जाएंगे वो, मतलब वो दोनों ओर से उसको है ना परेशान ही कर देंगे बायर को। तो जब व्यू आपका बनता है कि हाँ मार्केट यहाँ पर क्यों एक बार लेके जाना चाहिए, तो वो आ गया ऑलमोस्ट, जैसे कि हम तो सुबह में बात कर रहे थे इसके हिसाब से, तो अभी वो आपको रिफ्लेक्ट सामने ही दिख रहा है, ठीक है। होप होप आपको ये समझ में सारी चीज़ें आ रही है।
मतलब आप डिमांड और सप्लाई ये सब वैलिडिटी के हिसाब से सारे रूल्स लगा दो, रूल के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा मैम, ठीक है? ऐसे डायरेक्टली आप काम मत करो। चलिए नाउ, और ऐसा स्कैल्पिंग भी नहीं करना है, वो तो मैं आपको इसमें साथ में एसएल भी बोल देता हूँ कि हाँ 5-10 डॉलर का एसएल रख के बैठ जाओ, सिंपल। वो खुद से नहीं, आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाए ना उनके हिसाब से ही 100% काम करना है, क्योंकि वो स्ट्रेटेजीज है ना माइंडसेट के लिए है। जब आपका माइंडसेट उसमें हो जाएगा ना, तब स्कैल्प में भी पैसा बनेगा। अभी आप स्कैल्प में है ना, सुबह में कमा लोगे, शाम को गवा दोगे, 25 दिन कमाओगे, एक दिन में गवा दोगे, मतलब वो ट्रेडिंग नहीं है आपका, वो तो जुआ खेल रहे हो आप। तो वो चीज़ ना करो, है ना? स्ट्रिक्टली ये सारे जो इमोशन है वो उनमें से हम पचार हो चुके हैं। जब हम कमा रहे हैं ना तो किसी की सुनते नहीं है, समझ लो आप ये चीज़। जब वो आप एक 2-3 महीने फिर हार जाते हो ना, तब सुनते हो, तब समझ में आती है सारी चीज़ें कि हाँ ये बंदा, ये हम ये बता रहे थे। तो भले आपको पैसा भी मिल रहा है, आपके व्यू के हिसाब से आप सोच रहे हो यहाँ से यहाँ गया, बट आपको जो स्ट्रेटेजी सिखाई उनमें ही आपको हैबिट डालना है और वहाँ ही ट्रेड लेना है, बस बात खत्म। अगर नहीं मिल रहा है, मार्केट अप डाउन हो रहा है, उसको होने दो। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं, सर आज तो इवेंट थी ना, 50-100 पॉइंट गिर गया, मैंने तो एक भी ट्रेड नहीं लिया। तो वो ऐसे ज़बरदस्ती कोई ट्रेड ले लेता है, मतलब उसका तो काम ही है अप डाउन। आपको सेफली उनमें से 10-20 पॉइंट निकालना है, बस यही टारगेट रखना है हमें पर डे, ठीक है? चलिए ओके नाउ, अभी फ़िलहाल तो कुछ भी नहीं, जो था व्यू पॉइंट हमने डिसाइड कर लिया गोल्ड के अंदर। ओके, गोल्ड में क्या एफटीपी प्लान कर सकते हैं? लेट्स सी, हम देखें कि गोल्ड के अंदर 4 आवर्स में डाउन ट्रेंड है, राइट? तो अगर एफटीपी ढूंढना है तो 1 आवर में हम देखें कि कौन सा ट्रेंड है, तो कि भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। ओके, अब इसमें भी कुछ ऐसे जोन्स फाइंड करें कि जहाँ पर अचीवमेंट हो। मतलब आप देखो, अ, इसका अचीवमेंट था तो यहाँ से मार्केट चला गया, मतलब ये वाला थोड़ा सप्लाई तो है ही 17 तक। ओके, एक बार आ गया था तो डरने की ज़रूरत फ़िलहाल तो नहीं है, 18 तक तो आप एटलीस्ट रुक जाओ, चलेगा। बट यहाँ पर ये डिमांड यूज़ हो चुकी है। अभी दूसरा वाला, तो कि भाई ये ड्रॉप, सिंगल बेस ड्रॉप, तो ये भी ट्रस्टेड है, नथिंग। रैली सिंग 2 बेस कैंडल ड्रॉप इतना अच्छा आउटपुट नहीं है। और 15 मिनट में लेट्स सी देखें, रैली 1 2 3 4 5 6 7 बेस कैंडल हो गया, मतलब नहीं चलेगा। 10 मिनट चल करें हम, ओके, ये वाला तो नहीं चलेगा क्योंकि ट्रस्टेड होके चला गया ना, तो फिर काम का नहीं है हमारे लिए। नहीं, 5 मिनट ही मुझे देखना पड़ेगा। देखो कोई भी जोन एक्चुअल में हमें नहीं मिल रहा है, ये भी आउटपुट इतना ठीक ठाक है, इतना कुछ खास नहीं है। हाँ 50% तो वीक है, नथिंग। ओके, यहाँ कुछ भी नहीं, सीधा ही आपको 15 मिनट में एफ मिलेगा। यहाँ पर ड्रॉप, सिंगल बेस ड्रॉप कैंडल, इसका अचीवमेंट तो कि ये पीवर्ड्स को क्रॉस करना, क्लोजिंग करना। अगर प्राइस यहाँ आती है, मतलब जब भी कभी ऊपर आती है, तो ये वाले लेवल से आपको शॉर्ट कर सकते हो 3300, 3350, मतलब कहीं से भी आप सोचो कि टारगेट आपका फाइनल ये रहता है। मूविंग एवरेज तो उसके हिसाब से थोड़ा नीचे आ जाएगा, अगर नीचे से प्राइस ऊपर आ रही है तो ये सेलिंग एरिया रह जाएगा। और प्रीवियस सपोर्ट नाउ रेजिस्टेंस का काम कर सकती है प्राइस, मतलब कितने सारे कंक्लूड बन गए चार्ट के अंदर कि वाह ये तो यहाँ पर आ गया, नीचे से भी टाइम बिताएगा तो ये मूविंग एवरेज भी नीचे आ जाएगी, तो यहाँ से रिएक्शन मिल सकता है नीचे की ओर फिर। तो बस ऐसे ही सोचना है आपको, और कुछ भी नहीं। ऐसा सोचो, अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे। बिटवन कोई रेंज में काम नहीं करना है हमें। आप सोचो बीच बीच में हमें नहीं चाहिए कि भैया यहाँ से तो अभी यहाँ तो आएगा, नहीं करना है। यहाँ आता है तो शॉर्ट करो। ये पेशेंस आपको बनाना है, ये पेशेंस आपको बनाना है, ठीक है?